हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें 4 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर। पेड़ पौधों से मिलने वाले सभी प्रकार की फल, सब्जी, अनाज और दालें, इन सब में कुछ न कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को ईंधन प्रदान करने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, जिस ऊर्जा से हमें चलने फिरने और किसी काम को करने में मदद मिलती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, हेयर फॉल, वक्त से पहले बुढ़ापा और यहाँ तक कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के पीछे भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा रोल है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए गुड है या बैड। जब मैं क्लास 8th में पढ़ता था तभी से टीचर ने रट्टा मारकर याद करा दिया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान होता है। इससे ये कन्फर्म हो गया कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो अच्छी तरह से टूटने के बाद सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। जब ये ब्लड शरीर में मौजूद पेनक्रियाज नाम के अंग से होकर गुजरता है तो ये हिस्सा इंसुलिन नाम का हार्मोन्स रिलीज करता है। अब ये ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों मिलकर बॉडी के सभी अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। जैसे किसी दीवार का निर्माण एक एक ईंट को मिलाकर होता है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स यानी कोशिकाओं से बनी होती है। और इसी कोशिका तक जब ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचते हैं, जहां इंसुलिन एक चाबी की तरह कोशिका के दरवाजे को खोलने का काम करती है, जिसके बाद ग्लूकोज कोशिका के अंदर तक पहुंचकर उसे चार्ज करता है और इस तरह हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है। तो ये तो बात हुई अच्छे कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण एक वक्त ऐसा भी आता है जब कार्बोहाइड्रेट वाला खाना आपके लिए जहर का काम करता है, क्योंकि इस बार खाने से मिलने वाला ग्लूकोज और इंसुलिन कोशिका तक पहुंचता तो है, लेकिन इस बार इंसुलिन कोशिका के दरवाजे खोलने में असमर्थ रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोशिका की काम करने की स्पीड की एक लिमिट होती है, जो काफ़ी हद तक आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे निर्भर करता है। जब आप बुरा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो एक ही बार में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाने लगता है, जिसे शुरुआत में शरीर में मौजूद कोशिका मैनेज करने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप लगातार बुरा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो कोशिकाओं को अपना दरवाज़ा बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि खाने से बनने वाला ग्लूकोज और इंसुलिन कोशिका के अंदर न पहुंचने के कारण आपके ब्लड में ही घूमता रहता है, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है और पेनक्रियाज भी अधिक मात्रा में इंसुलिन रिलीज करता रहता है, जो कि शरीर में इस्तेमाल होने के बजाय आपके खून में ही घूमता रहता है। इस कंडीशन को हाइपरग्लिसीमिया के नाम से जाना जाता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण होते हैं। अब नसों में ज़्यादा घूम रहे ग्लूकोज को शरीर फैट और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता रहता है। ये फैट और कोलेस्ट्रॉल हार्ट और ब्रेन तक जमा होता रहता है। जब ये फैट लीवर में जमा होता है तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है। जब ये ओवरीज में जमा होता है तो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। ये ग्लूकोज और इंसुलिन जब कोशिका में ना पहुंचकर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहता है तो बहुत सी समस्या, जैसे जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना, स्किन प्रॉब्लम, समय से पहले बुढ़ापा और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों तक पहुंच जाता है। इसलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं गुड और कौन होते हैं बैड। जिस कार्बोहाइड्रेट में फाइबर की मात्रा अधिक होती है वो बॉडी में ग्लूकोज बनने के बाद ब्लड में धीरे धीरे पहुंचता है, जिससे बॉडी में कोशिका को भी काम करने के लिए समय मिलता रहता है। इसलिए फाइबर युक्त अनाज, फल, सब्जी, दालें गुड कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा वो कार्बोहाइड्रेट जो पचने के तुरंत बाद ब्लड में चला जाता है वो बैड कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। जब हम फल खाते हैं तो ये गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं।
जब फल का जूस बनाते हैं तब भी ये गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन जब आप इसे छान लेते हैं तो ये बैड कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि अब फाइबर बाहर हो गया है। जो चीज़ इसे खून में जल्दी जाने से रोक सकती थी उसे आपने बाहर कर दिया है। अब ये छाना हुआ जूस सिर्फ एक ही कंडीशन में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जब आपने बहुत अधिक मेहनत का काम किया हो, क्योंकि तब आपकी कैलोरी तेज़ी से बर्न होती है। पुराने समय में लोग ऐसा चावल और ऐसी रोटी खाते थे जिसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता था, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता था। आजकल लोग फिजिकल वर्क ना के बराबर करते हैं और साथ में ऐसा चावल और ऐसी रोटी खाते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज तेज़ी से ब्लड में पहुंचकर फ़ायदे की जगह नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए जब भी अनाज, फल, सब्जी खाएं तो फाइबर युक्त ही खाएं, और अगर उसमें फाइबर नहीं है तो उसे फाइबर युक्त भोजन में मिलाकर खाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आप गुड और बैड कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग इससे अनजान हैं वो इससे अच्छे से समझ सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही समय समय पे यूज़फुल वीडियोस बनाते रहते हैं। धन्यवाद।